সুন্দর। ওকে, তো আমরা মহারাজকে ফুলের মালা দিয়ে সবার পক্ষ থেকে গৌরধাম প্রভুকে অনুরোধ করবো। বরং পূর্ণানন্দ প্রভু কোথায় হারিয়ে গেল, তো পূর্ণানন্দ প্রভু হারিয়ে গেছে। তো সবাই উলুধ্বনি হরিধ্বনি দিয়ে সবার পক্ষ থেকে গৌরধাম প্রভু বরণ করে নেবেন। মহারাজ নিতাই গৌর প্রেমানন্দে হরি হরি। তো সকালকার গরমটা কমে গেছে, এখন বাইকটা একদম ইন্দ্রদেব পুরা এসি করে দিয়েছেন, তাই না? সেন্ট্রাল এসি, এত ঠান্ডা, একদম বসবো আরাম করে, কিন্তু যেন ঘুমিয়ে না পড়েন, একটু লক্ষ্য রাখবেন। আশেপাশে একটু একটু হাত নাড়ানাড়ি করবেন, দেন কেউ ঘুমাবে না। আজকে শেষ, আর কালকে বিকালে বিকালে আর এখানে বসাবো না আপনাদের, আবার 1 বছর পরে। তো আমরা মহারাজকে স্বনির্বদ্ধ অনুরোধ জানাই, আজকের এই এক্সপ্রেস 9, 10, 11, 12 আমরা এগোবো। তো হরে কৃষ্ণ। মহারাজ কৃপা করে আপনার মধুরামৃত আপনি শুরু করেন। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हम लोग किसी प्रकार से अष्टम स्कंद को पूरा किए, तो 9वें स्कंद में वंश वर्णन है। मनु महाराज के वंश के वर्णन। श्री वंश में 2 मुख्य वंश है, एक चंद्रवंश एक सूर्यवंश। तो चंद्रवंश में शुरुआत हुआ कैसे, मनु महाराज जो सद्धदेव मनु, उनसे ये मनुष्य लोक में शुरू हुआ। उसके पहले महाराज नहुस इंद्र थे, उनके पुत्र हुए उनका नाम क्या था रे? ना जाति था नहीं, वो सुदुम्न के पिता के नाम, सुदुम्न के पिता के नाम पुरुरुवा। पुरुरुवा तो पहले सम्राट है। पुरुरुवा के पिता सुदुम्न के पिता, जो भी हो। तो एक ऐसे इतिहास है इस वंश में, भविष्यत मनुष्य उनके पुत्र नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने पुत्रष्टि यज्ञ किए पुत्र इच्छा से, लेकिन उनकी पत्नी वो बेटी चाहती थी और वो बेटा चाहते थे। तो वशिष्ठ थे उनके पुरोहित, वो पुत्र के लिए करके रखे थे, लेकिन वो उनको बोल करके पुत्री बना दी, प्रार्थना किया, पुत्री हो गए। जब पुत्री उत्पन्न हुआ तो राजा बड़े दुखी हुए, बोले ये क्या है। पुरोहित को बुलाकर बोले मैं तो ऑर्डर किया था पुत्र का, पुत्री कैसे सप्लाई आया डिलीवरी ये कैसे हुआ। तो मैं क्या, वो बोले कि मैं क्या करूँ, आपके रानी ने ऑर्डर दिए थे अलग है, आपका ऑर्डर अलग है, उनका ऑर्डर अलग था। बोले नहीं मुझे पुत्र चाहिए। तो वशिष्ठ जी ने भगवान से प्रार्थना किए
तो इस प्रकार के प्रार्थना करके यज्ञ करके इस पुत्र को पुत्री बना दिए, न से पुत्री था, पुत्री के पुत्र बना दिए। पुत्री बना था, उसका नाम रखे थे इला, तो उसको पुत्र बना दिए। ये भी होता है, भागवत है नवम स्कंद के प्रति, नवम स्कंद के शुरुआत में यही बात है। बेटी, वो पिता चाहते थे बेटा और माँ चाहती थी बेटी, तो माँ के हिसाब से बेटी हो गया, तो पिता ने फिर गुस्सा किए, फिर ब्राह्मण ने उनको चेंज करके बेटा बना दिया। तो पहले बेटी का नामकरण किए थे इला, फिर बेटा वही बदल गया, बेटा हो गया, फिर नामकरण के सुदिम्न, कुमार सुदिम्न हुए, रहे कुछ दिन सुदिम्न होकर के। तो एक समय सुदिम्न अपने राज ठाट बाट में राजकुमार थे, कई अपने सैन्य सामंत हाथी घोड़ा लेकर के मृगया में गए थे, शिकार में जाते हैं राजा लोग सब। तो एक सुकुमार बन करके है हिमालय में, मेरू पर्वत के पास, तो वहाँ चले गए थे। पता नहीं ये कोई नो पार्किंग जोन में था, ये वहाँ चले गए, शिव जी का एरिया था, वहाँ चले गए तो किसी को पता नहीं चला। जितने घोड़ा थे, हाथी थे, सैनिक थे, राजा थे, सब फीमेल जेंडर में हो गए, सब कन्वर्ट हो गए, फीमेल हो गए, फेमिनाइन जेंडर हो गए, एवरीबॉडी। जितने घोड़े थे घोड़ी हो गए, जितने हाथी थे हाथनी हो गए, जितने सैन्य थे सब स्त्री हो गए, राजा था वो भी स्त्री हो गए, सब हो गए स्त्री। वो सब एक दूसरे को देख रहे, बोले ये क्या हो गया भैया, हम जाएंगे तो घर में क्या बोलेंगे सब स्त्री हो गए। पता नहीं चल, फिर पता लगा हुआ क्या, तो बाद में पता चला कि वो एरिया था नो नेटवर्क जोन। शिव जी पार्वती जी रहते थे, पार्वती उनका कोई घर तो है नहीं शिव जी का, तो पार्वती बोले क्या घर बार नहीं है, हम इधर रहते हैं पति पत्नी, कोई आएंगे, तो इसलिए वो सीमा बना दी। बोले इस सीमा के अंदर कोई आएगा, कोई पुरुष वो स्त्री हो जाएगा, कोई भी प्राणी स्त्रीत्व को प्राप्त करेगा। तो उसी जोन के अंदर चले गए, पता नहीं था, तो सारे स्त्री हो गए, स्त्री हो गए। स्त्री हो करके बड़े मुश्किल से आए। तो स्त्री जब थे उन्होंने, तो तभी चंद्रमा के पुत्र बुद्ध ने उनको शादी किया था। शादी किया तो उनके चंद्र और इला से चंद्रवंश के सबसे पहले सम्राट पुरुरवा, महाराज पुरुरवा हुए। तो बाद में वो घर आए, बड़े संताप हुआ, बोला घर में मुझे कैसे मुंह दिखाऊंगा, मैं राजा था अब स्त्री हो गया, अब मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने एक यज्ञ किए वशिष्ठ को लेकर के। तो ऐसे व्यवस्था हुआ, शिव जी को प्रार्थना करे, शिव जी को प्रार्थना किए, शिव जी बोले चलो ऐसे करते हैं, 1 महीना पुरुष रहोगे, 1 महीना स्त्री रहेगी। तो राजा सुदिम्न ने 1 महीना तो राजा होते थे और 1 महीना रानी होते थे। जब पुरुष होते थे वो उनके पत्नी थे, तो उनसे भी संतान होते थे, जब स्त्री होते थे तो अपने से संतान होता था। तो 1 महीना स्त्री 1 महीना पुरुष, एक कंडीशन हिसाब से। ऐसे भी थे इतिहास, भागवत पुराण कैसे ऐसे थे, सुन करके सब ऐसे सुदिम्न थे, जिससे चंद्रवंश का शुरू हुआ था, पुरुरवा महाराज अगर के उर्से उर्वशी। तो इसी वंश से चंद्रवंश शुरू हुआ। तो आगे चल करके फिर मनु के और वंशावली, जो श्रद्धदेव मनु इससे आए, इक्ष्वाकु हुए, इस प्रकार के ये वंश बना। आगे चल करके च्यवन ऋषि का कथा आता है। सुकन्या, वो जंगल में गए थे, च्यवन ऋषि अपने तपस्या में बैठे थे, मम्मी लग गया था उन्हें पता नहीं क्या है करके, बोली क्या जुलजुल दिखाई जा रहे, तो उनका आंख फूट गया। तो बाद में पता चला तो ऋषि थे, बहुत अपमानित। तो राजा को बहुत शर्म लगा, तो फिर सुकन्या को च्यवन मुनि को शादी दिलाया। बोला कैसे आदमी है, लेकिन च्यवन ऋषि यद्यपि बुद्ध थे, कई हजार साल तप करके उनका पास ये मेडिसिन था जिसको खा करके जवान हो गए। इसके लिए च्यवन प्राश कहते हैं ना, च्यवन प्राश खा करके जवान हो जाते हैं। च्यवन ऋषि का देन है, ये च्यवन ऋषि है। उसके बाद में एक बड़ी सुंदर कथा आता है वंशावली में, महाराज अम्बरीश का।
महाराज अम्बरीश महान विष्णु भक्त थे, बड़े आदर्श राजा थे। एक समय उन्होंने मथुरा में थे तो कार्तिक व्रत रखे थे, चतुर्मास रखे। कार्तिक के जो लास्ट 5 दिन होता है, एक एकादशी 5 दिन होता है कि नहीं, 4 दिन तक चलता है एकादशी व्रत, उसको रखे थे और व्रत पारायण करना चाहते थे। तो उसी दिन आकर के पहुँचे दुर्वासा जी। दुर्वासा बहुत बड़े ब्रह्म ऋषि है, ब्राह्मण है। तो बोले कि अब एकादशी पारायण से द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन करके तो फिर पारायण करना बड़े अच्छे होता है। तो दुर्वासा ऋषि को इनवाइट किए अम्बरीश महाराज रानी के साथ। बोले आप हमारा घर में आज अतिथि है, प्रसाद पाई। बोले ठीक है, मैं जमुना स्नान करके आता हूँ। तो गए जमुना स्नान करने के लिए और द्वादशी के पारायण के समय निकल रहा था। तो उन्होंने कंसल्ट किए क्या करूं। बोले ठीक है, निर्जला व्रत किए हैं तो जल तुलसी ले लीजिए, हो जाएगा। अन्न तो खाए नहीं, अन्न आने से अतिथि आएंगे तो उनके साथ में खाएंगे। तो उन्होंने जल तुलसी लेकर के पारायण समय में पारायण कर लिए। तो दुर्वासा जी स्नान करके आए थे, लेट हो गया था। उनको रास्ते में पता चल गया कि मुझे इनवाइट किया और पानी पी लिया उन्होंने। अरे पानी ही तो पिया, 4 दिन से पानी नहीं पिया था, आज पानी पी लिया। लेकिन ऋषि बड़े गुस्से उनका नाक पर रहता है, बड़े गुस्से थे। आकर के खूब झगड़ा किया उनसे, तो कैसे पानी पी लिया, मुझे इनवाइट किया था, मुझे अपमान ही हुआ। वो बोले क्षमा करे, समय निकल रहा था और आप लेट कर रहे थे, पारायण के समय था, इसलिए मैं जल तुलसी पी लिया, ले लिया। तो इससे गुस्सा होकर के दुर्वासा जी ने उनको मारना चाह रहे थे। एक कृत्या प्रकट करके उनके पास भेजे, मार डालो उसको, मेरा अपमान किया। अरे अपमान किया तेरा, तुम स्नान करके लेट में आया, वो तो केवल पानी भर पी लिए थे, खाए तो अभी नहीं है। लेकिन फिर भी गुस्से में उसको मार डालने के लिए कृत्या भेजे। अम्बरीश महाराज उनके रानी दोनों हाथ जोड़ करके मुंह नीचे करके बोले ठीक है, अगर हम दोषी हैं, अगर आप हमको दंड देना चाहते हैं, मृत्युदंड देना चाहते हैं, हम तैयार हैं मरने के लिए। कोई ऑब्जेक्शन नहीं किए, मरने के लिए सर नीचे कर दे। लेकिन अम्बरीश महाराज जैसे भक्त, भगवान विष्णु उनके ऐसे भक्तों को रक्षा करने के लिए आपने चक्र सुदर्शन को उनको दायित्व दिए हैं। तो सुदर्शन चक्र भक्तों के रक्षक है। तो अम्बरीश महाराज जैसे भक्तों के पास जब वो कृत्या उनको मारने के लिए आया, तो सुदर्शन चक्र तो गुप्त रूप में सुरक्षा प्रदान करता तुरंत प्रकट हो गया। अम्बरीश महाराज को पता ही नहीं था कि सुदर्शन चक्र उनके रक्षा में रहता था। प्रकट होकर के कृत्या की ओर गया। सुदर्शन महाज्वाला, हाई वोल्टेज है, उसके सामने दुर्वासा जी के कृत्या तो बिल्कुल 1 सेकंड में खत्म हो गया जल करके। दुर्वासा देख बोले ये क्या हो गया, मैं मेरे ब्रह्मतेज से राक्षसी कृत्या प्रकट किया था, जल के खत्म हो गया कैसे, एक्शन ही नहीं हुआ। तब देखे कि हाई वोल्टेज आ रहे, बोले अरे बाप रे, ये कौन है, तो सुदर्शन है। भागे, वो भी खाए नहीं थे, बेचारे स्नान करे आए थे खाने के लिए। अब गुस्सा के कारण ये गड़बड़ी हो गया, भागे, बोले खाना पीना छोड़ो, जान बचे सही। दौड़े सुदर्शन पीछे नहीं छोड़ा, उनके पीछे चला। दुर्वासा ऋषि बड़े तेज से भाग रहे थे, सुदर्शन उनके पीछे चल रहा था। पीठ जल चुका था उनका, पूरे फफोला अब क्या बोलते हैं बंगाली में, फुसका हो गया पूरा पीठ में उसका सुदर्शन। और भागते भागते जहां जा रहे हैं, किसी लोक में जा रहे हैं, बोले क्या हुआ, ना बचाओ बचन, क्या, अरे सुदर्शन क्षमा कीजिए, जाइए आगे जाइए, हम जल जाएंगे, आगे जाए। कोई देखने से सब डरते थे, सुदर्शन के ज्वाला सब जल जाएंगे। बोले भागो, हम नहीं हेल्प करेंगे। पूरे ब्रह्मांड के एंड तक गए, कोई मदद नहीं किए। भगवान विष्णु के पास चले गए। ब्रह्मलोक में भगवान विष्णु का भी एक ऑफिस होता है, वहां चले गए। वहां जाकर के विष्णु के चरण में गिरे। भगवान विष्णु बोले क्या है ब्राह्मण देव, ना ये आपके ये सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है, जल गया पीठी मेरा, प्लीज बचाइए। भगवान ने उठाकर बोले क्या ना सुदर्शन, बोले बचाओ। बोले देखो मैं नहीं बचा सकता। हैं, आप नहीं बचा सकते? मैं ऑल द वे मथुरा से दौड़कर आपके लोग को आया हूं, इतने 1000 माइल दौड़ करके आया, और आपका ही अस्त्र है, आप नहीं बचा सकते? बोले मेरा अस्त्र है, मैं मानता हूं, लेकिन मेरा अस्त्र मेरे पास में नहीं है, अभी उनके काम में है ना। आप तो स्वाधीन स्वराट है, आप कुछ भी कर सकते हैं।
बोले ये आप लोग सब कहते हैं, लेकिन मैं जानता हूं मैं स्वाराट नहीं हूं, मैं स्वाधीन नहीं हूं। फिर तो भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहे, हे द्विज, हे ब्राह्मण, सच बात तो ये है, मैं कहता हूं, अहं भक्त पराधीनो अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, ना तो मैं स्वाधीन हूं, मैं पूरा पराधीन हूं, अस्वतंत्र हूं, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। भक्त मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं भक्त के हृदय में रहता हूं, भक्त मेरे हृदय में रहते हैं। वो मेरे बिना और किसी को नहीं जानते, मैं भी उनके बिना और किसी को नहीं जानता हूं। हमारा ऐसे संपर्क है, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्षमा करे। ना मेरा क्या होगा, ना बचा तो हो ही सकता है, ना कौन, ना वही अम्बरीश, उन्हीं के पास जाऊंगा, उनको मारने के लिए मर्डर करना चाह रहा था ना, बाव उन्हीं के पास जाके पैर पड़ो। अब क्या करे, अब कोई उपाय नहीं था, मर जाएंगे नहीं तो। फिर वापस जितने रास्ता दौड़ कर गए थे, इतने रास्ता दौड़ कर आए। 6 महीना लगा था जाने के लिए, फिर 6 महीना लगा वापस आने, 1 साल हो गया दौड़ते दौड़ते, पूरा कंप्लीट 1 ईयर। तभी तक अम्बरीश महाराज खड़े थे, वो भी नहीं खाए थे। बोले ब्राह्मण को अतिथि करके बुलाए थे, उनको प्रसाद नहीं दिया, हम कैसे खा सकते हैं। राजा रानी 1 साल तक खड़े थे, ये होते हैं भक्त, वो भी नहीं खाए थे। वो नहीं खाए, भगवान उनको पोषण किए, लेकिन दुर्वासा तो दौड़ते दौड़ते वो भी नहीं खाए थे। वो तो खाए भी नहीं, वो दौड़ते रहे, कंटिन्यूस रनिंग, पीछे हीट आ रहा है। दौड़ते दौड़ते वापस आकर धूम के गिरे अम्बरीश के पास में। अम्बरीश खड़े थे, दुखे बिरे, सिद्धार्थ दुर्वासा जी उठा, क्या हुआ? न क्या हुआ नहीं, जल के मरूंगा, पहले बचाओ मुझे। न क्या, वो देखो हाई वोल्टेज आ रहा है। तब अम्बरीश महाराज को पता चला, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, उनको नहीं पता। बोले हे सुदर्शन देव, अगर मैं जीवन भर में कुछ पुण्य किया हो, कुछ भजन किया हूँ, कुछ भी किया हूँ, सत्कर्म तप आदि, तो मैं प्रार्थना करता हूँ सब कुछ जलांजलि दे करके इस ब्राह्मण को बचा दीजिए। देखो वो मर्डर करना चाहते थे अम्बरीश महाराज को बिना दोष में, लेकिन अम्बरीश महाराज उन्हीं के लिए 1 साल फास्टिंग करके रहे, खाए भी नहीं। और जैसे सुदर्शन चक्र उनका पीछे आते, उन हाथ जोड़े प्रार्थना कर, प्लीज मेरे सारे जप तप साधन पुण्य सब ले लीजिए, उनको बचा दीजिए। ये है भक्त की भावना, सर्वसहा। इसीलिए तो भगवान बोलते हैं मेरे और मेरे भक्त में कुछ कमी नहीं है। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन से नासय विघ्न अनेक। तो सब बोलते हैं कि बिल्कुल एकाकार हो जाते हैं, इतने भगवत भावना में रहते हैं, इतने भगवत चिंतन में रहते हैं, भगवत प्राणा मदगत प्राणा ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए जैसे उन्होंने सुदर्शन को प्रार्थना के, सुदर्शन शांत हो गए। तो अम्बरीश महाराज उठे तो उन्होंने ठीक ठाक किए, बोले साल भर से नहीं खाया, दौड़ता रहा। बोले हम भी नहीं खाए, हमें खड़े रहे, अब दौड़ते रहे, क्षमा करें हम आपको इतने कष्ट दिए। तो प्रसाद बनाकर पहले उनको खिलाए, सब खाए। तो अम्बरीश महाराज वहीं खाकर उठ करके बोल्ड स्टेटमेंट दिए हैं अम्बरीश महाराज, दुर्वासा जी ने। बोले मैं ऋषि दुर्वासा, ब्रह्मर्षि दुर्वासा, ये दुनिया में मेरे समान कोई चैलेंज दे करके इतने बड़ा कठोर तपस्या कोई नहीं किया होगा, इतनी बड़ी तप जप साधन कोई नहीं किया होगा। मैं ब्रह्मर्षि दुर्वासा आज प्रैक्टिकल अनुभव करके मेरे अनुभव से बोल रहा हूं, ये विष्णु के भक्त बहुत खतरनाक है। ऐसे जो विष्णु भक्त है इतने सहनशील होते हैं, मैं सोच भी नहीं सकता। हमारा जप तप साधन सारे पानी में गया, ये कुछ नहीं किया, मैं हार गया उनके सामने। मेरे ब्रह्म ऋषिपन कुछ भी काम नहीं किया, ये भक्ति इतने पावरफुल है। तो घोषणा की बोले विष्णु की भक्ति सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। उनके सामने कोई साधन भजन तप तपस्या ब्रह्मज्ञान कुछ नहीं है, सर्वोपरि भगवत भक्ति है। भगवान जैसे हो जाते हैं। ये दुर्वासा जी का बोल्ड स्टेटमेंट। बोले आज मैंने जान गया, आज मैं जान लिया, अरे भगवान स्वयं भी हाथ उठा दिए। बोले नहीं कर सकता, और उन्होंने बचा दिया। मैं उसको मार रहा था, उसका मन में 1% क्रोध नहीं, मेरे लिए उनका सर्वस्व बलिदान देकर मुझे बचा दिया। धन्य है विष्णु भक्त, धन्य है।
इतनी बड़ी प्रशंसा किए विष्णु भक्तों का। प्रशंसा करके दुर्वासा कान पकड़े, नाक रगड़ कर बोले कभी मैं ऐसा गड़बड़ नहीं करूंगा। फिर समझ में आया मुझे भक्त कैसे होते हैं, कितने खतरनाक। भक्त तो कुछ नहीं करते हैं, भगवान उनके पीछे लग जाते हैं। हाँ, भक्तों को कोई गाली गुलाज देंगे, हमारे भक्त सहज जाएंगे, ठीक है मैं तो छोटे हूँ कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान पीछे पड़ जाएंगे आपके। हाँ, भक्त तो कुछ नहीं करने पर। तो इस प्रकार से दुर्वासा को शिक्षा और भक्ति की महिमा इस अम्बरीश प्रसंग पर प्रकट हुआ। उसके बाद में एक और प्रसंग है, सोहरी मुनि। एक किसी कैसे भक्ति का महिमा पूरे भागवत में यही वर्णन करते हैं। ये एक ब्रह्म ऋषि थे, एक महान ऋषि थे सोहरी मुनि। वृंदावन की घटना है। वृंदावन में सोरना ग्राम है, सोहरी ऋषि वहीं रहते थे। उन्होंने, आजकल तो हम बोलते हैं ये डिस्टर्बेंस होता है, ये डिस्टर्बेंस साउंड आता है, गाड़ी घोड़े, ऐसे कई हजारों साल पहले के बाद सोहरी मुनि भजन कर रहे थे, बोले ना डिस्टर्बेंस होता है। कहाँ जब तभी जमाने में कोई गाड़ी घोड़ा तो था नहीं, इतने इस प्रकार था नहीं व्यवस्था। फिर भी उन्होंने जमुना के अकात जल में, पानी के अंदर अकात जल में बैठ करके भजन किए। उनके पास जोग शक्ति था कि पानी के अंदर रह सकते, पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। बरसों पानी के अंदर रहे, वहीं भजन किए। लेकिन भजन कर रहे थे। हुआ क्या, एक बार भगवान के गाड़ी गरुड़ जी तो पक्षी है, पक्षी है, भगवान के भक्त है, भगवान के वाहन है, लेकिन शरीर जैसा है ऐसे ही तो स्वभाव होगा ना। पक्षी है, धीरे फोर रेगुलेटिव निशुल्क पालन नहीं करते, उनका खान पान है ना, नहीं वो अपना जो खाएंगे, सांप मछली सब खा जाते हैं। तो आकर के जमुना किनारे बैठे थे। जमुना जी में जहाँ उन्होंने सोहरी मुनि तप कर रहे थे, उसी जमुना जी के हृद के ऊपर बैठे थे। तो वहाँ कॉलोनी में मछली रहते थे बड़े बड़े। तो एक मछली घूम रहा था, तो गरुड़ जी देखे, बोले अरे मेरे लंच पैकेट है इधर, पटाख से ले लिए, उठा कर खा लिए। मछली के सरदार था, उसको इसे उठाकर खा लिए। सारे मछली इतने भय से भयभीत होकर डर के मारे आए। सोहरी मुनि वर्षों से वही पानी के अंदर रहते थे, तो पानी में मछली समझ रहे थे ये हमारे जैसा एक मछली भी है, एक डिजाइन का मछली होगा, क्यों तो मनुष्यों को देखे नहीं थे। बोले पानी में ही रहता, पानी में तो जलचर प्राणी हम ही होते, ये भी शायद जलचर कोई मछली होगा, इस प्रकार कोई नया डिजाइन की मछली है, ऐसे समझ रहे थे। तो वो भी उनके पास रहते रहते मछलियों का हाव भाव, उनके भाषा, उनके रंग ढंग समझ गए थे। वो भी उनको समझ दूसरे समझ गए थे, है ना। नहीं, ये स्वाभाविक है। जैसे आप अगर कोई देश में जाकर के कई वर्ष रुक जाएंगे तो वहाँ के हाँ पता चल जाएगा भाषा भाषा। तो ऐसे सोहरी मुनि और मछलियों का फ्रेंडशिप हो गया था, अच्छा से एक दूसरे को जान चुके थे। तो जो मछलियों के सरदार को गरुड़ जी खा गए, सारे मछली डर के मारे जा करके उनके पास रोए, बोले देखिए कि स्वामी जी ऐसे ऐसे हुआ, खा गए। तो उनके ऊपर कृपा करके बोले मुझे नेता मानते हैं, मैं उनके इलाका का हूँ, आकर देखे गरुड़ जी को डांटे, बोले गरुड़ जी ऐसे मत कीजिए। आकर गरुड़ जी बोले भैया ये मेरा खाना है, मैं खा लूँ, तेरा क्या जाता है, तुम तुम्हारा भजन करो ना। और सोहरी मुनि वाज वेरी वेरी जूनियर, बहुत नए भक्त थे गरुड़ जी के सामने। गरुड़ जी कितने सीनियर है, भगवान के वाहन है, लेकिन उनका गर्व हो गया था मैं इतने बड़े तपस्वी हूँ, मुनि हूँ। तो जाकर गरुड़ जी को डांटे। गरुड़ जी बोले भैया मेरा भोजन है, मेरे सामने है, मैं नहीं खाऊंगा, भूखा सामने प्लेट आया तो मैं खा जाऊंगा। तो बोले नहीं, यहाँ नहीं खा सकते हो, ये मेरे इलाका है, मैं यहाँ रहता मछली खाते हैं। अरे मछली रहते, मछली तो मेरे खाने के लिए होते। लेकिन सोहरी मुनि गुस्से में आकर बोले अगर तुम इधर दोबारा आकर के मछली खाया मैं अभिशाप देता हूँ। तो अभिशाप दिए। तो गरुड़ जी सोचे, बोले मैं चाहूँ तो उनका अभिशाप को तो यही रोक ठोक उड़ा दूंगा, मेरा कुछ नहीं काम करेगा अभिशाप, 2 थप्पड़ मारूंगा, बोले गेट आउट फ्रॉम हियर, तेरा अभिशाप कुछ भी काम नहीं करेगा। गरुड़ जी कर सकते थे, लेकिन वो बोले कि मेरे प्रभु जो है मेरे मालिक वो मानेंगे नहीं, अच्छा नहीं मानेंगे। ये ब्राह्मण को, भक्त को, तपस्वी को बहुत सम्मान करते हैं, भले कितने नालायक क्यों ना हो, सबको सम्मान करते हैं। तो इसलिए बोले ठीक है ठीक है, आप जैसे करो, मेरे लिए बहुत जगह पड़ा है, मैं नहीं आऊँगा इधर। तो गरुड़ जी चले गए, बोले फिर नहीं आऊँगा। तो ये एरिया गरुड़ प्रूव एरिया हो गया, गरुड़ प्रूव एरिया हो गया। तो सारे सोहरी मुनि ने देखा
गरुड़ जी और कभी नहीं आएंगे, सारे मछली बिंदास हो रही है, कोई आपको डिस्टर्बेंस करेगा नहीं, कोई आकर खाएगा नहीं, मजा से रहिए। तो गरुड़ जी के चरण में अपराध हुआ, जिस कारण से सौरी मुनि कुछ ही दिनों के बाद एक मछली नहीं, सी फीमेल मछली, वही मछली, वो दोनों संग कर रहे थे पानी के अंदर, उन्हीं को देख करके उनके अंदर इतनी प्रबल काम भावना आया, सारे जब तब हजारों साल का पानी के अंदर भी गया, पानी से उठ करके जा करके मथुरा के राजा मंधा तक बोले मैं शादी करूंगा। अरे कौन तुझे राजी होगा शादी करने के लिए? कई जमाने से कोई सेविंग भी नहीं किया, ऐसे अस्थि कंकाल ना तुम्हारे राजकुमारी है। मंधा तो बोले ये बड़े रूसी गुस्सा है, मना करूंगा तो साहब दे बोला ठीक है मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चले जाए रानी निवास में, जो राजकुमारी आपको शादी करने के लिए राजी होगा मेरे तरफ से ओके। तो सौरी मुनि समझ गए कौन सा मुझे राजी होगा, ऐसे शरीर को देख के तो कोई राजी होंगे ही नहीं। तो तुरंत आपने तप को प्रभाव को उपयोग करके कंदर्प जैसे शरीर बना दिए, और जैसे गए रानी निवास से 50 राजकुमारी बोले हम शादी करें, 50 को 50 शादी की उन्होंने, एक नहीं 50 शादी कर लिए तपस्या छोड़ करके। ये था गरुड़ जी के शरण में अपराध के कारण ये हुआ कारण। और दूसरा क्या हुआ, वो तो गए सुब्रमण्य गए 50 शादी करके गए तप वप छोड़ करके, और यहाँ क्या हुआ, जो मछलियों के कारण उन्होंने इतने बड़े स्टेप लिए थे, गरुड़ जी को अभिशाप दिए थे, ये मछली जो बड़े बोलते थे हम गरुड़ नहीं आ सकते, हमको कोई नहीं खा सकता, बिल्कुल सेफ है, वो बड़े गर्व कर रहे थे। तो गरुड़ जी जा करके यहाँ नहीं आ रहे थे, वो जा करके फिजी आइलैंड में, वहाँ बहुत सांप रहते हैं नागलोक, वहाँ जा करके रमण के द्वीप बोलते हैं उसको, वहाँ सांप को पकड़ करके खाते थे। तो सांप लोग था, सांप लोग बोले गरुड़ जी आप आते हैं हमको खाते हैं, हम आपके लंच है हम मानते हैं, लेकिन हम बहुत इंजर्ड हो जाते हैं, अननेसेसरी मर जाते हैं, आप एक ये नियम बना दीजिए कब आएंगे किस समय में, हम इतने सांप ला कर यहीं छोड़ देंगे और कुछ खाना पीना के द्रव्य भी देंगे, आप भोजन के। तो गरुड़ जी बोले ठीक है, एग्रीमेंट साइन हुआ, बड़े बड़े नावों के साथ बैठ करके बोले मैं वंस इन वीक आऊँगा, हर संडे को या हर सैटरडे को ऐसे आऊँगा दोपहर में, आप एक नाग और इसे 2-4 ट्रक लोड के एक पीठा और जो सब है ना पाटीसा जो सब बना कर रख दे देना, और मैं इतना खा लूँगा, अगर नाग भी खा लूँगा और लंच हो जाएगा, फिर हफ्ता में दूसरे हफ्ता में आऊँगा। वो उसी के अनुसार करते थे, बड़ा डिसिप्लिनली काम चलता था वर्षों तक। ये एक लड़का पैदा हुआ कालिया, जिसका नाम एक नाग था कालिया, उनका 100 फण था, 100 फन होता ना हुड, सटीक फन वाले थे, और इतने पावरफुल था, बलवान था, और बचपन से ही गुंडागर्दी करने लगा बहुत बल के कारण। बाकी सबके नाग का कोई एक फन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 7 फन होता है, वो तो सटीक फन 100 था, इतने पावरफुल था, इतने बलवान था, अपने बल के घमंड से चूर होकर के सारे जो उस पूरे नाग लोक के जितने बड़े बड़े गुंडागर्दी लोग थे बलफाल सबके नेता बना, अपना एक गैंग बनाया, गैंग बनाकर बोला ये बुढ़े बुढ़े लोग सब उनको छोड़ो हम अपना बनाएंगे। तो सब तो हर हफ्ता में जाते थे, एक नाग जाता था खाने के लिए, जो उनका बारी आया बोला हम गरुड़ जी को नहीं मानते, हम लड़ाई करके भगा देंगे उसको, हम क्यों उनको देंगे सब खाने के लिए, हम क्यों मरेंगे इधर, वो और कहीं जाए। बाकी बूढ़े बूढ़े नाग बोले भैया कालिया वो गरुड़ जी है ना, हम नहीं जानते गरुड़ जी, तुम सब डरपोक है, हम इतने बलशाली, हम देख लेंगे गरुड़ जी को। बोले ठीक है भाई देखो, उसी दिन उन्हीं का बारी था, तो जितने सब पिठा पणा सब लेकर पहुंचे, उन्हीं वो गया और अपने कुछ साथियों को लेकर गया, बोले चलो अस्त्र शस्त्र लेकर सब अटैक करेंगे गरुड़ जी को आने से, उन्हें मार पीटी भगा देंगे, और जाकर खुद खाने लगा। तो गरुड़ जी आ रहे थे, गरुड़ जी आकर के देखे, बोले ये क्या हो गया भाई, मेरे भोजन के जो लंच जो पिंडाल है यहाँ दूसरे आकर खा रहे हैं। वो देखे जो गरुड़ जी आ रहे थे ऊपर से, कालिया वहां से फुटकार गाली दे रहा था उनको, अपने सांप के भाषा में फुटकार कर रहा था, गाली दे। गरुड़ जी बोले हु इज दिस गाय, ये है को नहीं से बोल रहा। और कालिया तो पूछ उठाकर कंपमान हो रहा था गुस्से में, अपने गर्भ से बल से चूर हो घमंड कर रहा था। गरुड़ जी समझ गए, बोले कोई घमंडी नाग मेरे से चैलेंज कर रहा है। बोले देखो तू मेरा भोजन है, अगर कोई आपके सामने कोई रसगुल्ला के पकौड़ा चिल्लाएगा आपको कैसे लगेगा?
आपका प्लेट में कोई मिर्ची के पकोड़ा, गोभी की, आलू की और गुलाब जामुन और ये पाटिसा पिठा रखा है, वो लोग सब हल्ला करेंगे, हे मुंह लगाओ, देखो तो, दांत लगाओ तो, देख लूंगा आपको ऐसे, तो आप क्या कहेंगे? एक तो ऐसे उनके सामने कालिया गरुड़ जी के सामने बोली ये मेरा भोजन है, इतने हल्ला गुल्ला कर रहा है। गरुड़ जी बोले क्या करूं, मुझे शर्म लगता है उनको गाली देने के लिए, लेकिन फिर भी बड़े उत्पात मचा रहा है। तो गरुड़ जी पास में आए, खूब अपने विश्वरूप दिखा करके दंशन करने कर जा रहा था। गरुड़ जी बोले तू क्या दंशन करेगा, मेरा तो कुछ होगा ही नहीं। तो अपने बाएं पंख है ना, गरुड़ जी के पंजे पंख है, पंख से, बाएं पंख से ऐसे ही थोड़ा कर दिए, छोटा सा थोड़ा सा किए, 100 माइल उड़ करके गिर गए, चले गए। लड़ाई क्या करेंगे, उड़ गए हवा से, उनके पंख के हवा से उड़ करके जब समुद्र में गिरा, पीछे मोड़कर देखा ही नहीं। बोले बाप रे बाप, इतनी ताकत, इतनी ताकत। भागा, वहीं से गोकुल से देखा कौन गरुड़ प्रूव एरिया है, कहां गरुड़ नहीं जाते वहीं मैं जाऊंगा, नहीं तो मुझे मार डालेगा। तो तुरंत सर्च मारा गोकुल में, पता चला जमुना किनारे वृंदावन में ये शोभरी कुंड जो है ये गरुड़ प्रूव एरिया है। सीधा सीधा रमण से समुद्र होकर के, गंगा जी जमुना जी होकर के सीधा वहां पहुंच गया। ओह, यहाँ गरुड़ जी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते, लेकिन महासर्प कालिय 100 फन वाला जो पहुंचा, उनके 20 की ज्वाला से जितने मछली थे, मछली के परिवार क्या, मछली क्या, जितने जलचर प्राणी थे सब जल करके राख हो गए। केवल जलचर प्राणी नहीं मरे, आसपास में जितने पेड़ पौधे थे वो भी मर गए। यहां तक वर्णन था आकाश में चिड़िया उड़कर जाते थे वो भी मर जाते थे, इतने भयंकर ज्वाला बीज था उसका, कालिया का। तो ये है शोभरी मुनि, जब वैष्णव अपराध करने से ही खतरनाक होता। ये सब तपस्या के अहंकार में आए, भक्ति नहीं करेंगे, ये हाल होता है। ये मछली भी मरे और वो भी गए 50 शादी करके। तो इसके बाद में अंशुमान के वंश, सूर्य वंश के वर्णन करते हैं। अंशुमान, दिलीप और भगीरथ, उन्होंने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए किस प्रकार गंगा जी को लेकर के आए, तो इसकी वर्णन है। तो इसके बाद में उसी वंश में भगवान रामचंद्र आते हैं, रामचंद्र के 2 अध्याय में लीला हुआ। इस प्रकार से आगे चल करके जजाति की वर्णन आता है। अब जजाति और महाराज निमि, पुरुरबा और बसी, परशुराम, जमदग्नि, परशुराम किस प्रकार 21 बार सारे क्षेत्रियों को पकड़ पकड़ से मारे थे, ऐसे परशुराम। तो इस सब का वर्णन करते हुए दसम स्कंद को इस प्रकार वंश वर्णन में पूरा करके, चंद्रवंश, सूर्यवंश आदि के वर्णन करके पूर्ण करके दसम स्कंद में प्रवेश करते हैं। दसम स्कंद पूरे भागवत के सबसे बड़ी पाठ है, उसमें 90 अध्याय होता है, 3 भाग है दसम, क्योंकि कृष्ण जन्म से लेकर के कृष्ण के प्रभास लीला पर्यंत, जदवंश नाश पर्यंत है। तो उसमें भगवान की इस भूम लीला में 3 भाग है। एक है वृंदावन लीला, एक है मथुरा लीला और एक है द्वारिका लीला, ये 3 भाग है। तो सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि परीक्षित महाराज का शुरू से प्रश्न था, जब ये 9वां स्कंद पूरा हुआ वंश का, तो सुखदेव गोस्वामी नाम गिना दिए, ऐसे ऐसे हुए इस वंश में, ऐसे ऐसे हुए, उनके बेटे बेटे ऐसे हुए, ऐसे हुए, ऐसे गिनाते हुए वृष्णि वंश में भी उसमें वसुदेव के इतने पुत्र हुए, ऐसे हुए, उनके इतने रानी थे, और उनमें से एक थे कृष्ण बलराम, उनके एक रानी थे देवकी, उनमें ऐसे ऐसे पुत्र हुए, एक थे रोहिणी, उनसे ऐसे ऐसे हुए, अन्य रानियों के पुत्र गिना दिए। तो उसको सुन करके परीक्षित महाराज ने बोले, हे गुरुजी, मुझे इतने संक्षेप बोलने से नहीं चलेगा,
कृष्ण की कथा मुझे डिटेल बताइए। क्यों? बोले संतान बीजं कुरु पांडवानाम। बोले कुरुवंश की पांडुवंश की दोनों वंश में कोई नहीं बचा था, सब मर गए थे, वंश ही लोप हो गया था। दोनों वंश में एकमात्र मैं ही बचा हूं, और वो भी इस दोनों वंश के संतान बीजम, इस बीज को ही भगवान कृष्ण ने बचाया, हमारे कुल देवता है। इस शरीर उन्हीं के वजह से आपके सामने बैठा हुआ है, नहीं तो मर चुका था। आपको पता है ना, महाभारत युद्ध में सब मर गए थे। दुर्योधन का 100 पुत्र को 100 सेंचुरी भीमसेन ने मारा था। बाकी 5 पांडव थे, उनके भी द्रौपदी से एक पुत्र सबको था, उनको भी वो अश्वत्थामा ने मार डाला था सोतु अवस्था में। तो बाकी रह के वैसे इधर सब मर चुके थे, इन बर्बरी के अगर कोई नहीं बचे थे। तो केवल अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में एक पुत्र संतान था। तो अश्वत्थामा को वो भी पता चला था, बोला कि पांडव का नाम निशान मिटा दूंगा धरती पर। तो इसलिए उनको भी गर्भ को लक्ष्य करके ब्रह्मास्त्र चलाया था उत्तरा के गर्भ में। तो गर्भस्थ शिशु अमोघ अस्त्र और ब्रह्मास्त्र से जल करके जल चुका था। लेकिन उत्तरा देवी आकर भगवान की प्रार्थना की, भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उनको बचाए थे। तो अभी परीक्षित महाराज कहते हैं, बोले ये जो शरीर आपका सामने गुरुजी है, ये कृष्ण की कृपा है। उन्होंने मुझे मर चुका था जल करके अमोघ और महास्त्र से मुझे बचा करके आपके सामने में तभी बैठा हूं क्योंकि उन्होंने मुझे दिए। युधिष्ठिर महाराज के वंश में, इस पांडु वंश में, कुरु वंश में एकमात्र संतान मुझे कृष्ण की कृपा ने बचाया, उन्होंने बचा कर दिया है। वो मेरे कुल देवता है, ये शरीर की रक्षा करता है, मेरे दादाओं के सब कुछ है, उनके गुरु है, उनके साथी है, उनके सारथी है, उनके रक्षक, पालक, पोषक सब कुछ थे। तो ऐसे कृष्ण के बारे में मैं शॉर्टकट बताएंगे, बड़ा डिटेल बताइए। उनके मैंने सुना हूं कि उनके जन्म मथुरा में हुआ था। मथुरा में जन्म हुआ और जेल में ही, वो उसी रात जेल से ट्रांसफर हो गए गोकुल। फिर गोकुल में कुछ वर्ष रहे, गोकुल में कुछ वर्ष रहे, फिर आए मथुरा। फिर मथुरा आए, मथुरा आकर के आपने सगे मामा को मार डाले। फिर मथुरा से भाग चले गए द्वारका। ये सब क्यों? बोले परीक्षित महाराज कहते हैं कि अगर भगवान प्रकट हुए कंस की कारागार में मथुरा में, सब भगवान मुकुंद, मुकुंद है, भगवान है, वो जब प्रकट हुए तो फिर गोकुल क्यों चले गए, वृंदावन क्यों गए? सब बोलेंगे डर के मारे चले गए, कंस मार देगा इसलिए डर के मारे। बोले एक कैसे मान सकता हूं, भगवान, भगवान शब्द से इस भय को निवारण करते हैं। बोले भगवान फिर डरेंगे किसको? हाँ, भय के मारे भगवान को प्रार्थना करते ना, तो भगवान किसको भय करेगा क्या? नहीं, भगवान कैसे भय करेगा? नहीं, तो इसलिए डर के मारे तो नहीं गए, और कोई कारण होगा, डर के मारे नहीं जाएंगे क्योंकि उनको क्या डर है। दूसरी बात है मुकुंद है, वो मुकुंद मतलब मुक्ति ददाती थी, मुकुंद जो मुक्ति देने वाले है। मुक्ति किसी को चाहिए? जो बंधे हुए हैं उसको मुक्त करेंगे ना, जो मुक्त ऑलरेडी खुले हैं उनको क्या मुक्ति करेंगे? बोले ब्रजवासी तो सारे संपूर्ण मुक्त है, जीवन मुक्त है। ये जो कंस आंड पार्टी सब बंधन है, बद्ध जीव है। तो यहां उनको खुलने का जरूरत था, तो यहां से मुकुंद यहां न रह करके नवन क्यों आ गए, है ना? नहीं, उसका क्या रहस्य है और कितना दिन यहां रहे, कौन उनके ज्ञाति कुटुंब है, असली में कौन से, ये सब कई सारे डिटेल जानना पसंद किए। तो कृष्ण के बारे में जानने के लिए इच्छा, कृष्ण के बारे में सुनने के लिए इच्छा, परीक्षित महाराज का इतने प्रबल लालसा था। उसको सुन करके भगवान बादरायण सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, बोले वाह वाह वाह, धन्य है, धन्य है आप महाराज परीक्षित। मैं तो ऋषि सत्तम था, मुनि सत्तम था, लेकिन आप राजर्षि सत्तम है। आप मेरे से और एक स्टेप बड़े हैं। मैं केवल ऋषि हूं,
लेकिन आप राजा प्लस ऋषि और उसमें उत्तम है, राजा से सत्तम है। तो आप कृष्ण के बारे में इतने डिटेल सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा के इतने लाल साहब के आपके बीच हृदय में, तो इससे सबसे बड़ी सौभाग्य बात यही है जो कोई कृष्ण के बारे में सुनना चाहते हैं, कृष्ण के बारे में पूछना चाहते हैं। जगन मंगल अर्हसाम, संपूर्ण जगत को कल्याण करने वाले कृष्ण कथा है। कृष्ण कथा का जैसा कल्याणकारी इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई और चीज नहीं है। तो इसी चीज को आप सुनना चाहते हैं, कृष्ण कथा। तो इसलिए कृष्ण कथा के सुनने के लालसा को देख करके डिटेल कृष्ण कथा बताते हैं। उन्होंने पूछे थे, तो इसलिए 90 अध्याय में दसम स्कंद कृष्ण लीला का वर्णन है, जिसमें प्रथम स्कंद से, प्रथम अध्याय से लेकर के 39 अध्याय तक भगवान के वृंदावन लीला है। वृंदावन है, जबकि भगवान केवल 11 साल से कुछ दिन कम, 10 साल 8 महीना कुछ डेज रहे, 10 साल 8 महीने 28 दिन ऐसे कुछ कहते हैं रहे, 11 साल भी नहीं है। इतने वृंदावन लीला इतने साल का है, ये 39 अध्याय में वर्णन, और द्वारका लीला 39 अध्याय में है। बाकी 11-12 अध्याय मथुरा लीला है। मथुरा में ज्यादा समय रहे नहीं, गए मामा को मारे, वो दादा को मारे, फिर गए दादा का आउट करके, इतने के। तो इस प्रकार से पूरे 90 अध्याय में भगवान कृष्ण की इस धरती पर जो मुख्य लीलाएं हैं उनको वर्णन किए। तो वो दसम स्कंद, उसके बाद में एकादश स्कंद में मुक्ति के प्रसंग है, जिसमें सबसे पहले से जदुवंश नाश, क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका में चले गए, उनका एंड पार्ट हो रहा है। जदुवंश को ब्राह्मणों के साप लगा, इस बात वर्णन है। उसके बाद निमि महाराज नवजोगिंद्र संवाद, नारद और निमि के बातचीत, नवजोगिंद्र आकर के भागवत महिमा, भागवत धर्म आदि आदि का वर्णन करते हैं। उसके बाद में अवधूत के 26 गुरु प्रसंग और उद्धव और कृष्ण की बातचीत, बड़ी लंबे पूरा इसी में जाता है एकादश स्कंद। द्वादश स्कंद में अंतिम कड़ी है। हम चाहते हैं द्वादश स्कंद अगर समय मिलेगा तो काल कहेंगे, इसमें कलियुग के वर्णन हो, परीक्षित महाराज के प्रयाण भगवत प्राप्ति है, 7वां दिन। यही 7वां दिन, ये एक्चुअली जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित की जो कथा कहे थे, वो बाकायदा तिथि था राधाष्टमी के दिन। राधाष्टमी के दिन सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के सामने भागवत कथा शुरू किए थे। तो आपका भी राधाष्टमी के दिन ही शुरू हुआ था 4 तारीख से। तो ऐसे चलते 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 चौथा दिन से शुरू किए दसम स्कंद। हमारे तो लास्ट में दसम स्कंद शुरू नहीं किए, चौथा दिन से दसम स्कंद शुरू किए करके आगे चढ़ करके आप 7वां दिन की परीक्षित महाराज चले जाते। 11 स्कंद पूरा हो चुका था, द्वादश स्कंद के शुरुआत में परीक्षित के प्रयाण और फिर नाम कीर्तन के साथ भागवत की पूर्णाहुति और 7वां दिन करते हैं पूर्णिमा के दिन। उसी पूर्णिमा, भद्र पूर्णिमा के दिन भागवत के पूरा हो। सुखदेव गोस्वामी चले जाते हैं, परीक्षित महाराज तो भगवत प्राप्ति हो गया, सुखदेव गोस्वामी अपने संग चले जाते हैं। तो इसमें भागवत पूर्ण होता है। तो ये दसम स्कंद है, जिस पर 3 भाग में ब्रज लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। तो ब्रज लीला में सबसे महत्वपूर्ण ब्रज लीला इसलिए है क्योंकि भगवान कृष्ण के बाल लीलाएं हैं उसमें। भगवान कृष्ण के जो बाल रूप है, बाल स्वरूप रूप है और शैशव लीला क्रीड़ाएं हैं, ये सभी के मन को हरण करने वाली है। सबसे मनोहारी लीला वही है। इतने सुंदर, इतने आकर्षक, कोई देवी देवता कोई भी मोहित हो जाते हैं। भगवान भगवान है। अगर छोटे बाल रूप में जब रहते हैं, ओ हो, उनका क्या अद्भुत रूप, अद्भुत उनके प्रभाव, अद्भुत लीला। इस भगवान के जो शैशव लीला, शिशु बन करके बाल कृष्ण के रूप में जो उन्होंने ब्रज में लीला किए हैं, ब्रज जन भय हर, ब्रज जन को मन को बिल्कुल मोहित करके रखते थे। तो उनमें से अब 39 अध्याय में कितने विशाल वर्णन है ब्रज लीला का। ब्रज में मथुरा के जन्म होकर उसी रात को वसुदेव जी ने कैसे लेकर के आए, किस प्रकार गोकुल में उनके
जन्म का प्राकट्य हुआ, नंदोत्सव हुआ, फिर क्या क्या हुआ, नामकरण और 21 पुतना आदि सब, एक से एक एक दिन का बहुत बहुत लीलाएं। लेकिन हमारा पास आधे घंटे का टाइम महाराज ने दिए हैं, तो आधे घंटे में 39 अध्याय क्या कहूँ, अगर उसका सूची पत्र पढ़ लूँ तब भी पूरा हो जाए। तो अगर आप जो चाहें एक भगवान की शैशव लीला का एक पार्ट छोटा सा कह लूँ, चलेगा? उसी से होलसेल मार देंगे और क्या करेंगे। तो कृष्ण भगवान केवल अभी 1 साल प्लस हुए थे, 1 साल 2 महीना ऐसा ही हुए थे उम्र उसका। अब समझ लीजिए आप लोग माता बैठे, एक बच्चा 1 साल का होगा तो कैसा होगा? खड़ा ही हो पाता होगा कि चल पाता होगा 1 साल 2 महीने में? थोड़ा बहुत हाथ पकड़ नहीं चल पाता, चल नहीं पाता, मना करते हैं, चल नहीं पाता, बड़ा मुश्किल से खड़ा होता, चलता। भगवान कृष्ण थोड़ा ग्रोथ अच्छा था ना उनका, दही दूध खाते थे खूब। तो हुआ था क्या, कृष्ण जब गोकुल में रहते थे छोटे बालक के रूप में, पहले जमाने में सब दहली होता था। दहली समझता है? घर के जो चौकाट होता है बड़े ऊंचा ऊंचा, उसको पार करके बच्चा जा नहीं सकता था। बड़े मुश्किल से पार करके कृष्ण ने सोच रहे थे मेरा बहुत बड़ा सक्सेस, मैं पार कर लिया दहली। फिर घूमते थे आंगन में जा करके। तो एक विधवा स्त्री ट्राइबल एरिया मथुरा में कंस का कैपिटल सिटी था, राजधानी। तो मथुरा से थोड़े दूर से शेड्यूल ट्राइब जैसे बोलते ना, आदिवासी जंगली लोग रहते थे। उस जंगली लोक में एक स्त्री थी, उनके परिवार में कोई नहीं थे, बेचारी अकेली थी, विधवा थी। चाहे विधवा हो, चाहे वृद्धा हो, चाहे युवा हो, चाहे कुछ भी हो, भाई भगवान ने शरीर बनाए, एक बित्ता के पेट सबके फीड किए, उसमें तो मसला डालना पड़ता है दिन में 3 बार, है कि नहीं? चाहे बूढ़े हो, बालक हो, कोई मना है, उसमें तो डालना पड़ेगा माल मसला डेली, ऐसा बात नहीं। इसलिए डेली अनाउंसमेंट करते कूपन मिला, क्योंकि इसके चिंता बड़ा है। कथा भले ना सुनो चलेगा, लेकिन वो तो चाहिए कहीं भी रहो, उनके छुट्टी नहीं है कभी। एकादशी के दिन भी फलाहार, वो भी आहार तो बंद नहीं है, निराहार नहीं, जलाहार फलाहार कुछ भी होता है आहार। तो वो बेचारी बुढ़िया ने क्या करेंगी, जंगली है, पढ़ी लिखी नहीं है, अकेली है। तो उन्होंने बचपन से, आदिवासी लोगों का यह जंगली जात द्रव्य से उनका बड़ा परिचित होता है। ये बुढ़िया ने बचपन से जंगल से जा करके फल फूल तोड़ना, जंगली फल लाने में वही काम करती थी, एक्सपर्टीज थी उसका। कौन से जंगली फल का क्या गुण होता है, खट्टा होता है कि मीठा होता है, देख कर पहचान लेती थी। कौन से फल खाने से क्या इफेक्ट करेगा, बड़े औषधीय गुण होता था उनके अंदर। क्या कमी है, क्या गुण है, सब जानती थी उन्होंने। वो ट्रेनिंग देती थी दूसरे सब बच्चों को, बहुओं को सिखाती थी। सीनियर थी, बहुत वृद्धा हो चुकी थी, बुढ़ी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी पेट भरने के लिए तो काम करना ही पड़ेगा ना। और जो आदिवासी लोग होते हैं उनका इतने बुद्धि नहीं होता कि संचित करके रखें। थोड़ा बहुत मिला तो भाई 15 दिन के लिए रख ले खाएंगे, नहीं, आज जो मिला आज फिस्ट करके खा देंगे, कल के लिए फिर वही कुछ नहीं। और जब घर में कुछ रहेगा तब काम नहीं करेंगे, जब खत्म हो जाएगा तब जाएंगे काम करने के लिए। जब कुछ है तो काम नहीं करेंगे, बोले नहीं खाने के लिए है क्यों जाए। पशु पक्षी जैसे, पशु पक्षी पेट भरने से फिर कुछ नहीं करेंगे, सोएंगे। पेट फांका होने से भागेंगे, काम करेंगे, खाएंगे, खाने के लिए भागेंगे। तो वही पशु बुद्धि है जंगली लोग को, उनका भी। तो बेचारी अब जंगल में जा करके वही जड़ी बूटी फल कुल सब संग्रह करती थी और उसको बेच करके अपने गुजार करती थी। तो वो कहती है कि क्या करूं, आजकल में ये सब बड़े मुश्किल से उम्र हो गया, अच्छे फल के जानकारी तो है, लेकिन कोई ऊपर पेड़ में ज़्यादा चढ़ भी नहीं सकती नहीं, और कि ज़्यादा खोद करके कंद मूल निकाल नहीं सकती, इतने शक्ति नहीं है। अभी केवल मैंने अच्छे झाड़ी कांटेली कुछ इसके पीछे वो छोटी छोटी जो जंगली फल होता है, कूल होता है, कूल,
उसके गुण जान करके उसको बेचती हूँ। लेकिन ये पीछे तो हफ्ते में मथुरा में गई थी बेचने के लिए, लेकिन क्या करूँ, भले पहले के राजा हमारा उग्रसेन थे, कितने अच्छे लोग होते थे मथुरा में, जाकर जिसको बेचने से उचित मूल्य देते थे, और हफ्ता में एक दिन बेच देने से हफ्ता 10 दिन तक मेरा भोजन पानी चल जाता था। लेकिन लास्ट वीक में गया था मथुरा, अब तो उग्रसेन तो रहे नहीं, राजा बन बैठा है कौन, कंस। कंस राजा है, और अच्छे आदमी सब मथुरा छोड़ के चले गए, जितने बदमाश गुंडे सब लोग को लाकर मथुरा में रख दिया, और उनके लोग सब मथुरा में बैठे हैं। होली गेट पर मैं गई थी टोकरी लेकर बेचने के, फल ले लो फल, बोले फल वाली इधर आओ, मुट्ठी मुट्ठी भर के फल खा गए। मैं बोला भैया मेरी कीमत ना, कीमत छीन लिए टोकरी, मुझे थप्पड़ मारने के लिए आए, चुपचाप आ गई। पानी पी कर सोना पड़ा मुझे, उस दिन भूखा रहना पड़ा। ऐसे लुटेरा हैं, वहाँ कैसे जाऊँ बेचने के लिए, मथुरा टाउन तो गया, वहाँ बेचने के लायक नहीं है, अब कहाँ जाऊँ। बड़े मुश्किल से 1 हफ्ता लगा करके इस बार बोलता है कि मेरा लाइफ में सबसे अच्छा फल इस बार मैं संग्रह किया हूँ। बड़ी दूर दूर तक जाकर के जंगल में कभी बैठ करके, कभी लेट करके, कभी कंटेली झाड़ी के नीचे सरकते हुए छोटी छोटी पक्के हुए लाल पीला फल संग्रह करके, बड़ी गुणवान औषधीय गुणयुक्त फल संग्रह करके लाई है, और इतने खुश हो रहा है, बोले इतनी अच्छी क्वालिटी के फल है, कूल है, अगर कोई पहचान ले, अगर 80 कीमत दे ले तो मेरा महीना 2 महीना बैठकर मैं घर में खाऊंगी। इसी आशा करके सोचती है वो कहाँ जाऊं बेचने के लिए, मथुरा तो जाना बेकार है, कि लास्ट वीक में जाकर देखा था वो तो लुटेरे पड़े हैं, कहाँ जाऊं, इतने अच्छा माल है मेरा पास बेचने के लिए, कहाँ जाऊं कहाँ जाऊं। तो वही सोच रही थी, मन में आया, खूब सुनी हूँ मैंने गोकुल के बारे में, ज़्यादा दूर तो है नहीं, जमुना के इस पार है। गोकुल में भी जो लोग रहते हैं वो सब ग्वाले हैं, गाय चराने वाले हैं, सब ग्वाले हैं। और ग्वाल लोगों को तो घर में कोई रहते नहीं ज़्यादा समय, वो जंगल में घूमते हैं, गाय चराने के लिए जंगल में पहाड़ में जाना होता है। तो वो भी जंगली है, हम भी जंगली है, हम थोड़ा निरा जंगली है आदिवासी, वो गाय रखते हैं जंगल में, तो उनको भी जंगल के बारे में आइडिया है। तो वो शायद स्कूल को पहचान सकेंगे और स्कूल का उचित मूल्य मुझे देंगे तो खुश हो जाए। पहले कभी नहीं गई थी, फर्स्ट टाइम गोकुल जाने के लिए मन में विचार आया, ऐसे खुश होकर के गोकुल जाने के लिए निकली, बेचारा खाई नहीं। अब इतने गरीब है, दरिद्र, कोई अच्छा पोशाक नहीं, एक साड़ी पहन करके उस फल की टोकरी को सर में ले करके निकली। उनका पास इतना पैसा भी नहीं था, घाट में जाए नाव में पार करके जाने के लिए, नौका में पार करने का पैसा नहीं था। जमुना में ज़्यादा पानी नहीं थी, तो पानी में प्रवेश करके पार कर गई, पानी में घुस करके जमुना पार कर गई। साड़ी गीला था उनका, ऐसे गीला कपड़ा में भी गई, बोले और कहाँ, दूसरा कपड़ा तो है नहीं, इसी को पहन कर जा रही थी। अभी गोकुल ग्राम थोड़ा दूर था, दूर से पहले उनका आउटस्कर्ट में एक उपवन था, वहाँ जा करके पहुँच करके देखी जो हालत, हताश हो गई, बोले अरे हाय क्यों इधर आया, हताशा हो गई। क्यों? क्योंकि वो जो देखी गोकुल से पहले जो उनके आउटस्कर्ट में जो जंगल है, इसमें तो पता नहीं कोई सीजन फिजन कोई काम नहीं करता, कटहल आम केला सब भरे पड़े एक से एक पके हुए, कोई सीजन के नहीं है, हर सीजन के फल हर समय में है प्राकट्य। अब बोला जहाँ इतने फल सब भरे पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि कोई नीचे से उठा कर ले कोई पूछे ना, मेरे ये जंगली छोटी छोटी कूल को कौन पूछेगा। तो दुखी हो गई, सोच रही थी क्या जाऊं ना जाऊं, अब तो गांव तो दूर है, लेकिन यहाँ इतने भरपूर बड़े उत्कृष्ट फलों के राजा आम वगैरह सब है, तो मैं यहाँ जाऊं ना जाऊं। तो इतने में कि साधु बाबा, क्योंकि वृंदावन में ब्रज में तो हमेशा साधु पाधु जाते हैं, एक साधु बाबा आ रहे थे, बोले ए बढ़िया क्यों दुखी कर रहे, सोच रहे हो, अरे इस गोकुल ग्राम में आकर कोई दुखी रहते हैं, चल चला जा नंद भवन के सामने, सब मनवांछा पूर्ण हो जाएगा। तो बुढ़िया ने सर उठा करके देखा, ये साधु बाबा है, प्रणाम की। पहले ये सब नियम था, ये संस्कृति था, अनपढ़ थी, गवारिन थी, भिलिन थी, आदिवासी, लेकिन फिर भी साधु देख करके ये मट्ठा ओढ़नी को डाल करके भूमि में मस्तक ला के प्रणाम की उन्होंने।
आजकल तो कोई प्रणाम सोचते नहीं, तो प्रणाम की, प्रणाम करके और साधु बाबा तो चले गए बोल करके उनको। तो उन्होंने आया कि साधु ने बोला तो फिर अच्छा ही होगा, चलती हूँ। तो मुख टोकरी को उठा करके सर में गोकुल में चली। अब जा करके गोकुल में गली गली में फल लेकर बेचने के लिए प्रयास की। फल ले लो फल, फल ले लो फल। सब गली में, गोकुल के जितने गली था सारे गली में पूरे दोपहर में धूप में आवाज लगाती लगाती फल ले लो, बड़े विशेष फल है, बड़े गुणकारी फल है, ये हो है। कोई भला एक आदमी आए देख ले, खरीद ना तो वो दूर की बात, भाई आए फल वाले कैसा फल थोड़ा देखा, कोई नहीं पूछे। सुबह से लेकर दोपहर तक चिल्लाती चिल्लाती हो गई, इतने उनको खराब लगी। बोला अरे मैं तो भली वापस चली जाती थी, मुझे साधु लोग, कलयुग आ गया, साधु लोग हमारे साथ मजाक करते हैं कलयुग में। मैं बुढ़िया उनका क्या किया था, मुझे बोल दी गोकुल चला जा, मन भरनर मन पंछा पूर्ण हो जाएगा। गला सूख रहा है, सुबह से काल से नहीं खाई हूं, चिल्ला चिल्ला कर सारे गांव कवर कर लिया, कोई एक आदमी बाहर आकर पूछता भी नहीं कि भाई कौन है क्या है। और बुढ़िया ने देख रही है कि घर में कोई लोग ही नहीं है, सब गए गाय फैल लेकर बाहर। जो ग्वालिन है वो सब कंदा, अब कंदा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, गोबर के जो बनाते हैं उपला, हाँ घुटे, वो बनाने में लगे हैं। घर सारे संपन्न है, ग्वालों का घर सब संपन्न है, राशि राशि धान इन सब पड़ा हुआ है। लेकिन वो दूध दही इससे जो खेल करते हैं, दूध दही माखन में, उनको फल रुचता नहीं है, ज़्यादा फलाहारी नहीं है, लोग सब फल नहीं खाते। वो सब दूध दही माखन में चकाचक रहने वाले सब, वो फल क्या खाएं, तो फल उनको रुचता ही नहीं। बोला वो बेकार इधर आया। तो अब 3 बज चुका है, बेचारा काल से नहीं खाइए, इतने भूखे प्यासे, श्रांति क्लांति, पैर चला नहीं जाता, मुख से गला सूख गया है, प्यास से कुछ बोली निकल नहीं सकता। अब क्या आवाज लगाएगी, कोई एक भी व्यक्ति नहीं आया देखने के लिए, खरीदने तो दूर की बात है। इतने दुखी हो गई, उनको लगा क्या करूं क्या करूं, मेरे इतने अभागे नहीं, ये साधु लोग मेरे साथ ऐसे करके भेज दिए, मैं क्या करूं, और कहीं चली जाती आगरा फागरा साइड में, इधर क्यों आई। इतने दुखी होकर के लग रहा था, मन कर रहा था कि फल की टोकरी नीचे पटक दूं और इस भूमि पर सर पिटूं। इतने अभागीन है, इतने दुखी है, कोई नहीं पूछ रहा है। लेकिन क्या करे, इतने दुखी होकर के भी बोला मैं क्यों, साधु बाबा तो मुझे बोले थे नंद भवन बाबा के घर में चले जाओ, वो तो मुझे नहीं बोले थे कि गांव में जाओ करके, गलती तो मेरा है। वो जो मुझे बोले थे मैं वहां तो अब तक गई नहीं। हाँ, उनका क्या दोष दे रही हूं। अब नंद बाबा के घर में चला जाना अच्छा रहेगा, वो बोली थे साधु लोग, शायद कुछ काम हो जाए। देखा नंद भवन के और 2 किलोमीटर बाकी है, मैं तो गांव में घूम रहा हूं, कैसे जा पाऊं, क्या करें, कोई उपाय भी तो नहीं है। बड़े दुखी होकर के धीरे धीरे चलने लगी, चले, और आवाज नहीं निकल पा रहे थे, गला सूख रहे थे। नंद भवन के पास पहुंचा। अब 3:30 4 दोपहर को बज चुका है, 4 5 4:30 बजने वाला है, अब क्लास शुरू होने वाला है, जल्दी जाना। अब जा करके नंद बाबा के घर के सामने जब पहुंचा, मन में आया यहाँ भी क्या होगा, जब गांव के लोग, नॉर्मल लोग जब नहीं खरीदे, राजा के घर में तो धूमधाम कितने फल भरा पड़ा होगा, वो थोड़ी खरीदेंगे। जब साधारण लोग नहीं पूछे, राजा के पूछेगा क्या। फिर भी साधु ने बोला था चलो देखते हैं, ट्रायल करता हूं। अब जा करके नंद भवन के सामने पहुंचा, बिल्कुल आशा तो नहीं था कि कोई खरीदेगा, लेकिन फिर भी निराश होकर के बोले 1-2 बार बोली लो, पूरी शक्ति लगा करके 1-2 बार आवाज डाली, कोई फल ले लो, फल अच्छे फल है, गुणकारी फल है, कोई फल ले लो। 1 बार, दूसरी बार बोल पाई और बोली ना निकल पाई, बड़ी शक्ति लगा करके 1 बार बोली, और हताश होकर पसीना पोंछते हुए दुखी अपने आप को गाली देते धिक्कार करते चली जा रही थी। हठात एक शब्द सुनाई पड़ा, ओ फलवाली, ओ फलवाली। 2 बार किसी ने बोला, और ये शब्द
उनका कान के अंदर से जा करके पूरे हृदय के प्रत्येक अवयव में जैसे सुधा सिंचन कर लिया, अमृत सिंच दिया। उनको ऐसे लगा इतने सुंदर आकर्षक सुर है, वो फल वाली, कौन ग्राहक है, कौन ग्राहक मुझे बुला रही है, कोई तो बुला रही है। बूढ़ मोड़ करके देखी, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, बूढ़ी हो चुकी थी, आंख में नंबर आ चुकी थी, चश्मा तो थे ही नहीं, बेचारे दरिद्र है, चश्मा नहीं खरीद, तो दिखाई कुछ नहीं पड़ा, ऐसे करके देखी दिखाई नहीं पड़ा, बैठ गई। कम से कम बोला बैठ जाओ, कोई ग्राहक शायद आएगा, 2 बार बुलाया, बैठ करके पसीना पोंछ करके टोकरी उतार के रख ली, फिर ऐसे हाथ करके ऐसे ऐसे कर देखने लगी, ग्राहक दिखाई पड़े, ग्राहक दिखाई पड़े। अब 1.5 साल से कम उम्र का है, 1 साल 2.5 महीना का है उम्र वाले ग्राहक, बिल्कुल नंगा धड़, कोई 1 इंच के कपड़ा तक नहीं है शरीर में। अब कोई चेक बुक लेकर तो आता ही नहीं, क्या खरीदेगा फल देखा ही पड़ता है ग्राहक ऐसे हैं। अब बुढ़िया को लगा कि ये फल खरीदने वाला है मेरा ग्राहक, पास में कुछ भी नहीं है, मैं सोचा था कोई फल खरीदेगा, ये क्या खरीदेगा, स्वयं नंगा है, कुछ कपड़ा भी नहीं पहना है पकड़ भी नहीं है, कुछ नहीं है, छोटा सा बालक। लेकिन बुढ़िया ने देखा ऐसे हाथ करके, इतने सुकुमार सुंदर बालक था। बुढ़िया ने बेचारी सुनी थी प्रकृति के बारे में, सृष्टि के बारे में, विचार कर रही है बुढ़िया, बोले मैंने सुनी हूं कि कोई विधाता होता है, सृष्टिकर्ता होता है, वो सृष्टि करता है, लगता है आपने पास जितने माल मसला था सारे चुन चुन करके, सारे कुशलता, सारे प्रकाश, सुंदरता, प्रकाश सब मिला मिला करके सारे माल चुन चुन करके इसी को बनाया, इसी रूप को बनाया। जो उनके पास था सारे माल मसला को, सारे कारीगरी कुशलता को, एक्सपर्टीज लगा करके इस लला को बनाया। इतने सुंदर, इतने सुंदर देखने बनती थी, देखती जा रही थी, और वो पास पास आ रहे थे, और पास आ रहे थे। बुढ़िया को नजदीक और दिखाई पड़ा, पहले दूर दिखाई नहीं पड़ता था, जितने नजदीक आते वैसे नहीं करना पड़ा। अब हाथ उठाकर देखा, जितने नजदीक आते थे उनका तो इतने आकर्षण, इतने रूप सुंदरता था, देख करके बुढ़िया का तो ओ हो सारे भूख प्यास श्रांति क्लांति कहाँ छू मंतर हो गया, पता ही नहीं कि उनको कोई भूख प्यास भी लगा। नजदीक आ गए, जिससे ग्राहक नजदीक आ गया, बुढ़िया तो देख कर तो बिल्कुल कृतकृत्य हो चुका था। हा क्या सुंदर रूप है। और उन्होंने, ग्राहक ने दौड़ते दौड़ते आया, आ करके उनके टोकरी में दोनों हाथ में पकड़ कर खड़ा होकर देखा। बुढ़िया ने देख रहे टोकरी को, देखा कि वहां लाल पीले छोटी छोटी कूल है, उसको देख कर इतने खुश हो गया, हाथ ताली बजा करके कूदने लगे, हुदकने नाचने लगे। और ये वो देखने बनती थी, क्या सुंदर अद्भुत नृत्य है, इतने खुश, जो छोटे बालक खुश होकर नाचते ना ताली बजा करके, वो तो देखने बनता। और कृष्ण जब ऐसे बाल कृष्ण बन करके नाच रहे हैं, ओ हो बुढ़िया कत लगा मैं एक भिलनी विधवा वृद्धा हूं, क्या मेरे सौभाग्य में इससे सुंदर देखने को था? आज क्या सौभाग्य है, इस रूप को मैंने देखा, कुछ नहीं रखता। तो नाच नाच करके फल दे दो, मांगने लगे, फल दे दो, फल दे दो। 2-3 बार मांगे, हाथ अंजलि बनाना आता नहीं है, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे करना आता नहीं है, ऐसे करके फल दे दो, फल दे दो। बेचारी बुढ़िया को लगता है फल दे दूं, फल क्या दे दूं? उनको देख करके, उनको मांग को सुन करके लगता है फल क्या, अगर छाती फाड़ करके कलेजा निकाल करके उस हाथ में धर दूं तब भी कम पड़ेगा, इतने मचल रहा है हृदय, कुछ भी दे दूं। इतने सुंदर, इतने मांग, हृदय स्पर्शी मांग, फल दे दो, क्या दूं उनको? ये फल तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ है। लेकिन मन में लोभ आया, अगर मैं उसको दे दूं तो चला जाएगा, और 2 पल सही थोड़ा आंख भर के देख तो लूं। देखने के लिए लोभ आया, चला ना जाए, तो इसी लोभ से बोल दिया बुढ़िया, लाला फल ना, फल दे दो ना, उसका मूल्य दो,
फल लगा ना, फल का मूल्य देना पड़ेगा। तो बालक ने इधर देखा, मूल्य क्या होता है जानता नहीं था। वो सोचा कोई पशु पक्षी का नाम मूल्य होगा शायद, कोई बछड़े का नाम मूल्य होगा शायद, कि गाय का नाम मूल्य होगा, मूल्य ढूंढ रहा है। कोई थे नहीं, बोला अभी कोई है नहीं, बाद में आना, कोई आएंगे तो ले लेना पकड़ करके मूल्य, और क्या। तो बुढ़िया को पता चला, उसको पता नहीं मूल्य होता है क्या है, कोई पशु पक्षी के मूल्य समझ रहा था। तो बुढ़िया ने उनको समझा, बोला लाला जो सामान लेना होता है ना, उसके बदले में कुछ देना होता है, बदले में जो देना होता है उसको मूल्य कहते हैं। बोला वो मूल्य होता है, तो मतलब ऐसे नहीं देने वाली लगता है वो, उसके बदले में कुछ चाहिए तुझे। क्या चाहिए बदले में? ना मुझे अन्न चाहिए, मैं कई दिन से भूखा हूं, खाई नहीं है, मुझे अन्न चाहिए खाने के लिए। अन्न चाहिए तुझे तब देगा ना? हाँ मैं तब दूंगा। तब लाला ने इधर उधर देखा, समझ गया कि ये ऐसे नहीं देने वाली है। तो पूछा, बोला तू क्यों मूल्य चाहता है मुझसे? मेरे मैया तो मुझे डेली रोटी खिलाती है, वो तो कभी मुझे कुछ बदले में कुछ मांगा नहीं है, तू क्यों मुझे मांगता है ना? नहीं, वो मुझे डेली रोटी माखन खिलाती है 2 बार 3 बार, एक बार तो बदले में कुछ नहीं मांगा है, तू क्यों बदले में मांगती है? वो गोपी ने ये सब दिया है, वो नहीं मांगते, तू क्यों मांगता है? तो बुढ़िया ने बोला बहुत अच्छा जुक्ति दिया मुझे। कभी उनके जीवन में कोई कुछ मांगा नहीं था, पहली बार बोलता है ये कौन है मुझे से मांग रहा है मूल्य, अभी तक तो मुझे जो कुछ दिया है सब दिए हैं, कुछ मांगे नहीं बदले में, ये पहली बार एक को बुढ़िया है मुझे बदले में मांग रही है। बोलते बदले में चाहिए, और वो तो मुझे नहीं मांग रहे। बोले लाला ये तो तेरे मैया है ना, तेरे माँ है, वो तुझसे कैसे मांगेंगे? ना तुम भी माँ बन जा, इसमें क्या दिक्कत है? वो भी तो मैया, तू भी मैया है, तू भी मैया बन जा। अरे इस बात को सुन कर किसी भिलनी विधवा वृद्धा का तो उनका हृदय तो उछल पड़ा, मेरा तो अभी कोई संतान नहीं है, मेरा सौभाग्य से कोई माँ बनने का है ही नहीं, लेकिन तेरे माँ मैं ही बन सकूं? तेरे माँ तू ब्रजराज नंदन है, इतने सुंदर, तेरे माँ मैं बन सकूं? क्या ये सौभाग्य मेरा जीवन में कोई हो सकता है? मन में सोचती थी ऐसे, अगर ऐसा सौभाग्य हो तो मेरा तो सब कुछ सार्थक हो जाएगा, ऐसे सोचती थी। अब फट करके अब बोले तू क्या चाहिए? मुझे अन्न चाहिए, तुझे अन्न चाहिए। तो पीछे मोड़ कर देखा कि धान सूख रहा था। आज तो बंगाल के लोग अब जानते ना, धान को बॉयल करके सुखाते ना, उसको क्या बोलता है ना, आतप नहीं, उसको सिद्ध चावल बोलते ना, बॉयल करके सुखा करके फिर उसको निकालते हैं। तो सुखा रहे थे, ब्रज में भी चावल खाते हैं, वो भी रोटी खाने वाले नहीं सब, रोटी तो आजकल आया सब, वो भी सब राइस खाते थे। तो सिद्ध चावल वो भी खाते थे ब्रजवासी लोग। तो जो चावल सुखाए थे, धान सुखाए थे, तो धान खला में देखा कि धान सूख रहा है, तो बोला मैं धान ले आऊं? नहा लेकर आओ। तो मोड़ करके दौड़ते हुए गए धान लाने के लिए। सामने तरफ से कृष्ण देखने के लिए जितने आकर्षक मधुर सुंदर रूप था, पीछे मोड़ने के पीछे तरफ भी कुछ कम नहीं, इतने ही सुंदर है। भगवान के आगे पीछे ऊपर नीचे बाएं दाएं सब सुंदर ही सुंदर है, अमृत भरा हुआ है। तो बुढ़िया तो देखते ही रह गया और दौड़ते दौड़ते गए। बुढ़िया देख रहा है, थोड़ी दूर में धान सूख रहा था खला में, जाकर बैठ गए। बैठ करके पूरे हाथ में, दोनों हाथ में पूरा भर लिए, अंजलि में धान भर लिए, लेकिन धान के लक्ष्य नहीं है। मोड़ मोड़ कर देख रहे हैं कि चला ना जाए, मुझे फल लेना है, वो कहीं उठकर चला ना जाए, लेट हो रहा है। बुढ़िया को मोड़ मोड़ कर देख रहे थे और धान पूरा भर लिए। धान 2 हाथ में भले उठ नहीं पा रहे थे, बड़े मुश्किल से उठे, बेड से उठ नहीं पा रहे थे, बड़े मुश्किल से उठ करके ऐसे हाथ करके इधर बुढ़िया की ओर देखें और चल रहे। और यहाँ से धान इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, इधर से गिर रहा है, पूरा धारा धान गिर रहा है। बुढ़िया के पहुंचने तक हाथ में कुछ नहीं, सारे नीचे गिर चुका है। खाली हाथ लाकर डाल दिए इधर। अब क्या करेंगे, वो तो लेकर आए थे फुल लोड, सब निकल गया, लीक हो गया सारे। बुढ़िया ने हंस रहा था, तो बोले फल दे दो। बुढ़िया ने बोला फल दे दूं? कहाँ अन्न कहाँ है? ना अन्न, अब
टोकरी की देखे, एक भी दाना नहीं है। बोले अरे मैं तो लाया था इतना, क्या हो गया? पीछे मुड़ कर देखे सब धान गिरा हुआ है। बोले अरे गड़बड़ हो गया, अब क्या करूं, अब तो टाइम हो गया, शाम हो जाएगा, अब तो जाकर फिर दोबारा लेकर के आऊं सेकंड ट्रिप, तब तक तो शाम हो जाएगा, बनेगा नहीं काम। तो थोड़ा टोन चेंज करके प्रार्थना करने लगे। बोले दे दो फल, क्या लाना, इतने सारे दे दूंगा तुझे, बाबा को बोल करके इतना सारा अन्न दे दूंगा, आज तो फल दे दो, आज तो फल दे दो। ऐसे मांग रहे थे। बुढ़िया को तो लगा मैं सहन नहीं कर सकता हूं उसका मांगना, मुझे तो देना ही पड़ेगा। तो लाला ने बोला तू तो बोल रहा था मैया लोग कुछ मांगते हैं, तू मैया बन जा ना, मैं कैसे मैया बन सकता हूं। ऐसे बुढ़िया सोच रही थी कि वो लाला ने तुरंत कूद करके उनके गोद में बैठ गया, उनके गोद में बैठ गए। बताओ आप लोग तो घर में सब कोई लड्डू गोपाल की, निताई गौर सुंदर पूजा करते होंगे ना। किसी दिन आप पूजा करते होंगे, चंदन साल तो अल्टर से उठ करके आपको गोद में बैठ जाए तो कैसे लगेगा आपको? वो बुढ़िया का तो क्या होगा, उसका चित्त ज्ञान इंद्रियां सब क्या हो गया वो समझ नहीं पा रहा था, बिल्कुल शून्य हो गया सब। जितने समय उनका गोद में बैठे इस आनंद चिन्मय घन मूर्ति साक्षात बाल कृष्ण जबरदस्ती कूद कर उनके गोद में बैठ गए। केवल बैठे नहीं, छोटी छोटी लाल लाल कोमल हाथ, सुकुमार हाथ उठा करके उनकी ठोड़ी को पकड़ लिए। मैया मैया 2 बार बोल दिए, अरे वो तो गोल हो गया, बोल्ड आउट, कुछ भी नहीं रहा उसका, बोल करे उठ करके निकल आए। अब तो बुढ़िया को लगा मेरा जन्म जन्म का साध मिट गया, अब मैं जितना दिन जीऊंगी ना तो मुझे फल संग्रह करना है, ना तो मुझे अन्न चाहिए, ना मुझे जल चाहिए, ना मुझे वस्त्र चाहिए, कुछ भी नहीं, जैसे पूरा हो गया। जीवन के लिए जो जो आवश्यकता था सब पूरा हो गया उनके स्पर्श से। अब तो दरस था, अब परस भी हो गया, पूर्ण संपूर्ण, कुछ भी इच्छा नहीं रहा, पूरा इच्छा पूर्ति हो गया। साधु ने सचमुच बताए थे तेरा मनोवांछा पूर्ण हो जाएगा। जो भी उनका आवश्यकता जीवन में होता था सब, कोई इच्छा नहीं, ना प्यास लग रहा है, ना भूख लग रहा है, ना कोई मन कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, इतने तृप्त हो चुका है, इतने तृप्त दरस परस से। अब तुम लाला मैं दूंगा, तुझे नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, आओ। तो पास में आ गए लाल कृष्ण बाल कृष्ण। तो अंजलि तो बनना नहीं आता था उनको, एक हाथ बाएं हाथ में बुढ़िया ने उनके दोनों हाथ को पकड़ ली, छोटी छोटी हाथ थी, बाएं हाथ में दोनों हाथ को पकड़ ली और देखने लगी उनके मुख की ओर। क्या रूप था उनका, अद्भुत, बिल्कुल काली काली कुंचित घुंघराली केस, उसकी घिरा हुआ केस के बीच में चंद्रमुख, चंद्रमुख में ये सांवला भाल के ऊपर एक काजल की बिंदु है, मैया ने लगा दिया है। कस्तूरी तिलक लगाई है और साइड में एक काजल की बिंदु लगा है। उसके नीचे बड़े बड़े अंजन रंजित नेत्र है, बड़े बड़े आंख, वो काजल भरा हुआ है, एक तो काले, उसमें काले काजल और भरे हैं, वो बड़े बड़े आंख, और उसके नीचे बिंबा अधर, बिल्कुल लाल लाल टपकते हुए अधर द्वय है। उसके नीचे दांत अभी उठा ही नहीं, 2 दांत दिखाई पड़ रहा था अभी नया, और उसके नीचे गले में और मुक्तावली, व्याघ्रन युक्त कुछ मणि मुक्ता के हार लगा हुआ है गले में, कंठे च मुक्तावली, और वक्ष में शिवच्छ चिन्ह, लक्ष्मी चिन्ह, कमर में करधनी, पाय में नुपुर, इस प्रकार किरीट कुंडल, कान में कुंडल, और इतने स्वभाववान जो हसमुख मुस्कान के साथ में इतने सुंदर देख रहे हैं। बुढ़िया तो हाथ में उनके 2 अंजलि पकड़ी हुई है, दोनों हाथ को, और मुंह की ओर देख रहा है। इस मुख सौंदर्य के अमृत को पी रहा है, पलक नहीं गिर रहा है। जिस अंग में नेत्र पड़े वो दूसरे अंग को जाने के लिए मन नहीं करता, यही मन नहीं भरता देखने के लिए, इतने सुंदर इतने सुंदर। तो हाथ में दोनों हाथ को बालक को पकड़ करके
और उतना टोकरी था, दाहिने हाथ में फल, हाथ में लाला कर उसमें लोड कर रहा। समझ गया ना कैसे? छोटी सी लाला खड़ा है सामने, बुढ़िया ने उसको दोनों हाथ में, उनके दो हाथ, एक बाएं हाथ में उनके दो हाथ को पकड़ी हुई है और उनके मुख को निहार रही है, हंसमुख निहार रही है। लाला बहुत प्रसन्न है, फल दे रहा है, मुझे फल मिल रहा है, बहुत खुश नजर आ रहे मुख इस हंसमुख मुख को देखते हुए। और उनकी ओर देखते हुए टोकरी तो पास में रखा था, फल भरा टोकरी, दाहिने हाथ में फल मुट्ठी मुट्ठी ला कर उसमें भर रहा है। बिल्कुल 2.5 इंच के हाथ था पपुली, दो हाथ को एक साथ में, एक हाथ में पकड़े हुए था, और इतने फल से भर जाता हाथ, लेकिन पूरा टोकरी के फूल भर दिया। अब देखता है टोकरी में कुछ फल नहीं है, देखा कोई फल नहीं है, अरे कैसे हट गया उसमें? ये 2.5 इंच के दो हाथ में पूरे टोकरी का फल पूरा आ गया। अचिंत्य है, यही तो अचिंत्य है, हमारा सोच से बाहर है। पूरा टोकरी के फल ये छोटी छोटी दो हाथ में आ गया। और इस बार जैसे हाथ में सारे फल आ गया तो लाला तो इतने प्रसन्न थे, बिल्कुल पेट के साथ, अभी गिर ना जाए फल, बहुत होशियार है, पेट के सहारे इसको दबा करके हाथ को मोड़ गए। कालाना मैं जा रहा हूं, खुश होकर, पूर्ण मुस्कान से खुश होकर के, एक नजर उनके ओर दर्शन दे करके मोड़ करके चले। बुढ़िया ने देखते ही रह गया। शाम होने से पहले फुदकते फुदकते, कूदते कूदते, दौड़ते दौड़ते ये श्याम सुंदर जा रहे हैं, लाल कृष्ण, और बोलते हुए जा रहे हैं, मैया मैं फल लाया हूं, दादा मैंने फल लाया हूं, तोक में फल लाया हूं, अर्जुन में फल लाया हूं, सबका नाम ले ले करके सभी के लिए बोलते फल लेकर आया हूं, फल लेकर आया हूं। बुढ़िया को लगता है इस संसार में जितने प्राणी है सभी के फलदाता तो वही है, सभी के कर्मानुसार फल तो वही देते हैं, इसलिए सबके नाम ले लेकर मैं फल लाया हूं, फलदाता, फल लेकर जा रहे हैं। जब तक आंख से ओझल नहीं हो गए तब तक तो बुढ़िया देखते रहा देखते रहा। अब जब घर में नंद भवन की ओर चले गए, दिखाई नहीं पड़ा, तब मुंह नीचे किया करके टोकरी उठाया। अब तो मन में कुछ इच्छा ही नहीं, पेट में भूख भी नहीं है, शांति क्लांति कुछ भी नहीं है, लेकिन घर जाना है। टोकरी उठाकर सर में रखा, इतने भारी लग रहा है टोकरी क्यों? फल तो सारे दे दिया उनको, टोकरी इतने भारी क्यों, इतने भारी क्यों? टोकरी उतार के देखा, मणि मुक्ता से, हीरा नीला से भरा हुआ है टोकरी, है ना? नहीं, ये है भगवान की सेवा के परिणाम, पूरी टोकरी भरा हुआ है। लेकिन बुढ़िया को तो कुछ चाह ही नहीं है। बोला ये पत्थर को लेकर मैं करूं क्या, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, अब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। ये इतने सारे पत्थर मेरे भर गया क्यों टोकरी में? जमुना पार करना था, जमुना में घुस करके टोकरी के साथ सारे को फेंक दिया जमुना में। जा, ये मेरा क्या होगा पत्थर, अब तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जमुना पार कर वही गिला कपड़ा में घर चली गई अपने गांव में, कुछ भी नहीं खाई थी पिछले हफ्ता से, लेकिन पेट में खुदा ही नहीं, ना प्यासी है। घर में जा कर के देखता है, उनका जो छोटी सी कुटिया था, कमरा था, उसमें कबाड़, टाटी के कबाड़, टाटी कबाड़ समझते ना, लकड़ी के कबाड़ नहीं है, ऐसे झाटी माटी से वो लगा करके उसी में दरवाजा बनाते हैं। टाटी कबाड़ समझे ना, ताल और पत्ता फत्ता में बांध करके कबाड़ बना देते हैं किबाड़। तो एक कबाड़ था, उसमें चाबी नहीं लगाता था, ऐसे बंद करते कुत्ता फुत्ता ना जाए इसके लिए, वो बंद था, लेकिन वो खुल नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। बोला क्या हो गया, अंदर कोई तो जाएगा नहीं, चोर भी नहीं जाएगा, कुछ तो होता ही नहीं घर में, बंद क्यों, खुल क्यों नहीं रहा है, खुल क्यों नहीं रहा है? तो फाड़ कर देखा, धान ही धान भरा हुआ है, पूरे चाल तक भरा हुआ, घर में 1 इंच जगह ही नहीं, अन्न भरा हुआ है। तब उनकी याद आया, मैंने उनको मांगा था अन्न, उन्होंने होम डिलीवरी कर दिया, ऑनलाइन में भेज दिया। बोला रास्ता में कैसे लेकर आऊं, अकेली हूं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया, सारे घर में भर दिया, है ना? पूरा होने लगा इतना, लेकिन इतने बड़ा क्या होगा, इतने अन्न, पूरा घर भरा हुआ है, जगह ही नहीं, दरवाजा भी नहीं खुलता, बड़े मुश्किल से फाड़ करके देखा, दरवाजा भी खुलता नहीं, इतने भरा हुआ है अन्न। लेकिन बुढ़िया तो सब, मुझे तो वो इच्छा ही नहीं, कुछ अन्न फन्न में चाहिए नहीं। गांव में जा करके हल्ला किया, कोई है गांव वाले किसको अन्न चाहिए, फ्री में आ जाओ लेने के लिए।
अगर आप लोग भी कोई बुलाए ना लेकर ले चावल मिलता है फ्री में आ जाओ, तो कोई बैठेगा इधर? भाग चलेंगे। जिसके हाथ में ब्याग आया, बोरी आया, बकेट आया, लोटा आया, सब भर भर करके लाएंगे। अगर आजकल गवर्नमेंट भी देते हैं फ्री में, लेकिन लाइन करके जाओ, कार्ड दिखाओ, एक डब्बा में ऐसे देते हैं ना कंट्रोल में हिसाब से। लेकिन यहाँ कंट्रोल नहीं, आपके हाथ में, आप ले लो जितने ले पाओगे। तो इसे फ्री छूट दे दिया जाए, लोग तो इतने भर के लेंगे, भर भर के। पूरे गांव वाले आज के लूट मचाने लगे। पूरे गांव के लोग, सारे परिवार, एक गांव में 10 जन है, एक परिवार में 10 ही 10 जन आए अपने अपने बर्तन लेकर के, भर भर के लेकर गए। तभी भी खाली नहीं हो रहा है, तभी भी खाली नहीं हो रहा है। सारे गांव का घर भर गया, तभी भी धान खाली नहीं हो रहा है। तब बुढ़िया को समझ में आया कि ये लड़का कुछ सामान्य लड़का नहीं था। क्या धान दे दिया, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। अरे पूरा मेरा नहीं, मैं 7 पीढ़ी तक खाऊं तो खत्म नहीं होगा, गांव वाला भी सब खाए उन्हें खत्म नहीं होगा, इतने दे दिया। लेकिन फिर भी तो मुझे चाहिए तो नहीं, क्या करूं। दूसरे दिन बड़े मुश्किल से रहा, मन नहीं भरा। दूसरे दिन फिर गया गोकुल। जब तक जीवन उनका रहा, प्रतिदिन गोकुल जाता था, गोकुल जाती थी, लेकिन फल बेचने के लिए नहीं, अन्न लाने के लिए नहीं, किस लिए? एक झांकी दर्शन करने के लिए। बस एक ही प्यास रह गया कि एक बार और देख लूं, एक बार और देख लूं उस नवघन सुंदर को। और जाती थी गोकुल में जाकर नंद भवन के चारों तरफ घूमती थी, कहीं खेलते हुए, कहीं बैठते हुए, कभी जमुना किनारे, कभी इधर दर्शन हो जाती थी। बस उसी से तृप्त होकर आ जाती थी। और खान पान तो सब मिट गया था, कुछ नहीं जरूरत था उसको, दिखने जाती थी। एक दिन गई, दिखाई नहीं पड़ी, जाकर नंद भवन के चारों तरफ घूमती थी। अंदर से आवाज सुनाई पड़ी मैया जसोमती के। माँ जसोमती कह रहा है कि पता नहीं, रोहिणी देवी को बोलते, रोहिणी जी क्या कहूं, मेरे लाला को कोई वन देवी ने क्या फल दे दिया है। 2 महीना हो गया, 2 महीना से कुछ वन देवी थी, कोई फल दे दिए कि ये फल खत्म ही नहीं होता। हमारे घर में, परिवार में सब खाए, इतने अच्छा फल था, पूरे गांव में बांट डाली, तब भी खत्म नहीं, ना सड़ रहा है, ना सूख रहा है, ना खत्म हो रहा है। बुढ़िया को सुनकर समझ आया, मैं वन देवी हो गई मैं हो गई वन देवी। हाँ हो जाएंगे, ऐसे ग्राहक मिले तो कोई भी हो जाए, है ना नहीं। वन देवी हो करके, और उनके घर में अन्न नहीं खत्म हो रहा है, उनके घर में फल नहीं खत्म हो रहा है। ये है उनके स्पर्श पा करके, परस्पर का, उनके दरस परस का प्रभाव। अगर ऐसे जीवन में हमको व्यापारी बन करके बेचने जाए, अगर ऐसे ग्राहक एक बार हम जीवन में आ जाए, तो सदा के लिए जीवन में फिर व्यापार करना नहीं पड़ेगा। जीवन का सारे आवश्यकता सब कुछ कृतकृत्य हो जाएगा। ना भूख, ना प्यास, ना बस, ना कुछ भी नहीं चाहिए। केवल ऐसे एक गोकुल के गली में नंद भवन की ओर जा करके एक बार इस ग्राहक के साथ व्यापार हो जाए, बस दैट्स इट, है कि नहीं। तो जब तक बुढ़िया जीते रहा, तो इस प्रकार गया, इस प्रकार उनका दर्शन। इस प्रकार से भगवान बाल कृष्ण का ऐसे सुमधुर सुमधुर लीला करते थे। एक तो जब 1 साल के थे, ऐसे अनंत अनंत लीलाएं भरे पड़े हैं। मैं तो एक छोटी सी नमूना बताया ब्रज लीला की, और ब्रज लीला में 39 अध्याय है। उसके बाद मथुरा जाएंगे। लेकिन आपका टाइम कथा सुनছে না, टाइम कथा सुनছে না বলছি टाइम की कथा सुनছে না। ठीक আছে, আর কি বলবো, है ना नहीं। ब्रज लीला यही रहने दो। अगर समय होगा कल मथुरा की द्वारका में जा करके फिर एकादश में आज ही शॉर्टकट हुआ, द्वादश में कल पूरा करेंगे। क्या कहते हैं, यही पूरा करें ना कल कल ठीक কালকে তো মুক্তি পেতে হবে না, আমাদের মুক্তি পেতে হবে না। কালকে আমাদের মুক্তি হবে না, আজকে জোরে
चलो श्री नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान कृष्ण की, श्री बाल कृष्ण भगवान की, आप सबकी जय। গ্রন্থরাজ শ্রীমদ ভাগবতমে কি। আমরা কৃষ্ণলীলার মধ্যে ছিলাম, দশম স্কন্ধে আছি এখনো। কালকে একাদশ দ্বাদশে প্রবেশ করব। কাল